जी अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे जी आप सबको पता है कि 26 से आपके नैपटेक के टेस्ट शुरू हो रहे हैं, जिसके अंदर एनटीएस जो है वो टेस्ट लेगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि 26, 27, 28, 29 और 30 को ये टेस्ट एनटीएस कंडक्ट कर रहा है। और इसके अंदर जितने भी कैंडिडेट्स ने नैपटेक प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में अप्लाई किया, तो उसके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इस स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर सबको क्लियर करना, ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है, तभी आपको फ़ाइनल सीट एलोकेट होती है। तो अभी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं कि ये टेस्ट कैसा होगा, कहाँ से आएगा, इसकी क्या डिफ़िकल्टी लेवल होगा। तो आज मैं आपको उसके बारे थोड़ा सा बताऊंगा, और इंशाल्लाह आई होप कि जब आप ये देखेंगे तो उसके बाद आप सब इजीली 90% से ऊपर जो है नंबर ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले फर्स्ट हमें क्या चीज़ ज़रूरी है। तो जी ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि आप सब ने अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले बिफोर द टेस्ट डे जो है, ये कुछ चीज़ें हैं, आपने इन चीज़ों के बगैर अगर आप जाएंगे अपने टेस्ट सेंटर के अंदर तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो डाउनलोड करेंगे। वो आपको एनटीएस की वेबसाइट पे जाएंगे, आप अपने जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन में आपने अप्लाई किया उनसे भी लिंक ले सकते हैं। एनटीएस पे गूगल पे भी जाके सर्च करेंगे तो आपको ये जो है लिंक मिल जाएगा। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे कि ये एनटीएस का लिंक है। यहाँ आप अपना सीएनआईसी नंबर डालेंगे इस पैटर्न के अंदर। जो ये पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग आप सीएनआईसी नंबर डालेंगे, और ये एंटर कोड है जो ये लिखा हुआ है, जिस तरह 67330। ये हर बंदे का जब भी वो इसकी इस वेबसाइट पर जाएगा तो उसको डिफरेंट मिलेगा। तो यहाँ सी एन आई सी नंबर एंटर करके, जिस तरह मैं कोई भी कर देता हूँ, इसका पैटर्न उन्होंने दिया हुआ है। तो आप ये मैं एक फ़र्ज़ी जो है सी एन आई सी नंबर एंटर कर रहा हूँ ताकि आपको किसी को भी तंगी ना हो, ये करेंगे। और उसके बाद आप नीचे जो आपको कोड यहाँ नज़र आ रहा होगा, आपने सेम कोड ये उठा के यहाँ लिख देना है। तो आप सर्च पे जाएंगे तो आपको वो जो है आपकी रोल नंबर स्लिप निकाल के दे देगा। ये अभी नहीं निकालेगा क्योंकि मैंने एक फ़र्ज़ी तौर पे लिखा था, जिसकी वजह से ये इसको नहीं निकाल के देगा। तो अभी सबसे पहले आपने इसको प्रिंट निकालना है। ये जो भी रोल नंबर स्लिप होगी इसको आप प्रिंट निकाल के अपने पास महफूज रखेंगे। मेक श्योर कि आपकी प्रिंट के ऊपर वो विजिबल हो, कोई ब्लर ना हो, आपकी इन्फॉर्मेशन सारी नज़र आ रही होगी। तो जी ये तो है सबसे पहला काम। और उससे पहले आपने एक और चीज़ भी देखनी है कि आप जितने रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं वहीं आपका टेस्ट होता है, जहाँ आपने अप्लाई किया होता है वही होता है। और इस टेस्ट की कोई फ़ीस नहीं है, ये भी आपने माइंड में रखना है। और अब अगली बात आ जाती है, ऑन द टेस्ट डे आपने जनाब क्या करना है। सबसे पहली बात कि मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है, किसी भी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, आपको सर्च किया जाएगा, और ये लोकल कहीं भी टेस्ट नहीं होगा। ये आपको जो एनटीएस की टीम है वही उस सेंटर पे आएगी, और वही आपका टेस्ट कंडक्ट करेगी, इन्विजिलेशन करेगी, और वही पेपर डिस्ट्रीब्यूट, सारा कुछ जो हैंड ओवर है वो एनटीएस की टीम को दिया जाता है। ठीक है। और आपने एक और चीज़ माइंड में रखनी है कि जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है उसके बारे आपने ख्याल करना है। जो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है उसके ऊपर आपने पहुंच जाना है। उसके ऊपर आपने टाइम की बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी। जो आपका शिफ्ट का टाइम है, आप उस शिफ्ट के टाइम के रिपोर्टिंग टाइम से थोड़ी देर पहले आप अपने सेंटर पे पहुंचे। और आप उस दिन लेके क्या आएंगे, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया, जो आपकी रोल नंबर स्लिप है वो होनी चाहिए, जिसके ऊपर के आपका ना रोल नंबर, पिक्चर, टेस्ट सेंटर ये क्लियरली लिखा हो। उसके अलावा ओरिजिनल सीएनआईसी, शनाख्ती कार्ड नंबर, पासपोर्ट, ये इनमें से कोई भी एक चीज़, या आपका ओरिजिनल पासपोर्ट ले आएँ, या अपना ओरिजिनल सीएनआईसी ले आएँ, या जिनका सीएनआईसी नहीं बना वो अपना ओरिजिनल बी फॉर्म जो है वो लेके आ जाए, तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। उसके अलावा जो है
आपकी जो लास्ट ओरिजिनल डिग्री है, जिस तरह इंटर है, जो भी मोस्ट जो भी हर एक ट्रेड है, हर एक कोर्स की एक लास्ट क्वालिफ़िकेशन होती है। जिस तरह अगर डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, इन सब की जो लास्ट डिग्री मतलब मिनिमम डिग्री की रिक्वायरमेंट है वो कि आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। तो आप उसका सर्टिफिकेट जो है वो भी लेके साथ जा सकते हैं, जिसके ऊपर फ़ोटो लगी, वो ज़रूरी है, आपने लेके जाना है ताकि उनको वेरीफाई हो कि ये बंदा जो है वाकई क्वालिफाई करता है, एलिजिबल है ये कोर्स लेने के लिए। नीचे भी लिखा हुआ है उन्होंने कि ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, सर्टिफिकेट एज पर नेफ्टेक रिक्वायरमेंट्स अलॉन्ग विद देम फॉर वेरिफिकेशन एंड चेकिंग पर्पस। तो इधर भी क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, डिग्री है, जो भी है, जो 12वीं के इक्वल होनी चाहिए, तो वो भी आप लेके आएँ। और एक बड़ी क्लियर बात है, आपको ओरिजिनल CNIC या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन ना हो सके, उसके बगैर आपको एंटर नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपने लाजमी जो है आपने मेक श्योर करना है कि अपनी ओरिजिनल लेके आना है। और उसके अलावा आपने एक क्लिप बोर्ड लेके आना है, और इसके अलावा कोई और पेपर शेपर लाने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आप एक ब्लू या ब्लैक जो है वो पॉइंटर्स, मार्कर्स, पेंसिल्स नहीं, जो बॉल पॉइंट्स होते हैं आपने वो लेके आने हैं। प्रेफरेबली ब्लैक होता है ताकि वो इजीली, ये मशीन ने रीड करना होता है, तो जब आप मार्कर्स लिखते हैं तो इंक फैल जाती है, या पेंसिल, लेड पेंसिल्स वैसे अलाउड नहीं है, पॉइंटर से भी इंक फैलने के चांसेस होता है। इसलिए प्रेफर किया जाता है कि आप जो हैं ब्लू बॉल पॉइंट्स, ब्लैक बॉल पॉइंट्स से जो हैं वो लिखें। तो आप एक काफ़ी होता है, बट हफाजतन आप जो हैं 2 लेके आएँ। अगर एक ना चल रहा हो तो एटलीस्ट आप दूसरा जो है ना वो यूज़ कर सकें। इसके बाद आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बताते हैं। टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आप सबको जो है एक कैंडिडेट्स को वो MCQs की आंसर शीट दे दी जाएगी, जिसके ऊपर जितना टाइम अलाउड है वो बताया जाएगा टेस्ट स्टार्ट होने से पहले। और जैसे ही वो आपको मिलेगी, आप जो हैं बड़े केयरफुली अपनी जो रोल नंबर है और जो आपके थंब इम्प्रेशन है, जो भी उसके ऊपर नीचे मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपने हैं उसके ऊपर लाजमी तौर पे लिखनी है, और ताकि आपकी इंफॉर्मेशन कोई मिस ना रहे। और बिफोर स्टार्ट टाइम ऑफ टेस्ट द क्वेश्चन बुक विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द कैंडिडेट्स, और द फ्रंट पेज ऑफ क्वेश्चन बुक विल कंटेन important instructions for the candidates. The candidates are advised to carefully read and strictly follow. जो आपको क्वेश्चन बुक मिलेगी उसके ऊपर आपको जो है इंस्ट्रक्शंस मिली होंगी, आपको ज़रूरी है कि आप उनको अच्छी तरह से पढ़ें। मैं अभी आपको बता भी देता हूँ कि वो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। जिस तरह के ये आप नीचे देखें, आपका इस तरह करके जो है आपको एक आंसर शीट मिलेगी। ठीक है, तो आपने अपनी आंसर शीट को फिल कैसे करना है। ठीक है, ये देखें, राइट रोल नंबर, इधर राइट रोल नंबर आप करेंगे। ठीक है, आपको डिफरेंट कलर की बुक्स मिलेंगी, आपने वो लिखनी है। यहाँ राइट नेम करेंगे, और यहाँ जो है कैंडिडेट सिग्नेचर है, इस जगह यहाँ आपने सिग्नेचर करना है। और यहाँ आपने इसको फिल करना है बबल को, कि आपको कौन सी जो है किस कलर की जो आंसर शीट मिली है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो मिस हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा ये आपका जो आंसर शीट है उसके ऊपर ये आपका नाम, फादर नेम, रोल नंबर जो है वो ऑलरेडी लिखा होगा। और इसके साथ ये जो है आपकी सिग्नेचर देने के लिए ये एक जगह बनाई गई है। मज़ीद भी जब आप वहाँ जाएं तो आप उनसे कंफर्म कर लें, क्योंकि यहाँ राइट नेम की जगह है, रोल नंबर की जगह है, बुक कलर है, तो आप उनसे कंफर्म कर लें कि आपने ये चीज़ें लिखनी है कि नहीं लिखनी। ठीक है, उसके अलावा आगे जाएं, क्वेश्चन बुक कलर एंड नंबर। द क्वेश्चन बुक मे बी इन 4 डिफरेंट कलर्स, वाइट, येलो, ग्रीन, पिंक। जो क्वेश्चन बुक है वो 4 डिफरेंट कलर में हो सकती है, वाइट, येलो, ग्रीन या पिंक। ठीक है, तो अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आपको मिली है वाइट, लेकिन यहाँ आप लिख देते हो ग्रीन,
अब जो ग्रीन आप लिखोगे उसकी जो आंसर्स हैं वो असल वाले से मैच नहीं करेंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जो शीट मिली है वही बबल जो है इधर आप फिल करें। ठीक है, ठीक है, अदरवाइज़ आपके सही क्वेश्चन भी गलत मार्क होंगे, क्योंकि ये किसी मशीन ने इसको चेक करना है, किसी इंसान ने चेक नहीं करना। तो वो ये नहीं देखेगा कि आपने आंसर सही मार्क किया, वो तो ये देखेगा कि आपने यहाँ वही सिलेक्ट किया है जिसके मुताबिक आपने आंसर दे रहे हो कि नहीं दे रहे। ठीक है, और उसके अलावा केयरफुली आइडेंटिफाई द कलर ऑफ योर क्वेश्चन बुक एंड अ नंबर टाइप्ड ऑन द फ्रंट ऑफ योर क्वेश्चन बुक, देन फिल अप द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये आप बबल के बारे आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि आपने उसको कैसे ऑप्शन देना है। आफ्टर केयरफुली आइडेंटिफाइंग द कलर ऑफ योर क्वेश्चन बुक, फिल अप द रेलिवेंट बबल ऑन द आंसर शीट। ये जो आपको ऊपर बताया गया है इस वाली जगह पे, कि ये आपने कलर जो है उसका आपने फिल करना है कि आपकी कौन सी क्वेश्चन बुक का कलर है। इसके अलावा आपने क्वेश्चन बुक नंबर, जो आपको क्वेश्चन बुक दी जाएगी उसका एक नंबर भी होता है, और उसको आपने जो है गिवंस पे आंसर शीट पे वो भी आपने मेंशन करना है। ये देखें, ये क्वेश्चन बुक नंबर जो है यहाँ भी आपने इस चीज़ को एंटर करना है। इसके अलावा चलें इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर मार्किंग द आंसर शीट। तो आपको जिस तरह बताया है कि ये आंसर शीट्स हैं। ठीक है, और यहाँ आपको पहले बता दिया कि आप ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट से इसको फिल करें। आपके 4 ऑप्शन भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। मोस्ट प्रॉब्ली 4 होंगे, लेकिन 4 से कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। 4 होंगे तो ABCD तक ऑप्शन होंगे या E तक ऑप्शन होंगे। तो पॉसिबल है कि आपकी बबल शीट 5 की हो लेकिन 4 आपके क्वेश्चन में हो, तो उसमें आपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फिल करना है। जो करेक्ट फिलिंग है वो ये देखें, वो नज़र आ रहा है। अगर A आंसर था तो A को फिल करना है। अगर आप ये नीचे इनकरेक्ट फिलिंग्स हैं, मिसाल के तौर पे आपने पहले B को किया फिर आपने C को कर दिया, तो C को आपने जैसे ही टच किया तो ये ऑटोमेटिकली गलत कंसीडर होगा। इस तरह करके सिर्फ फुल उसको फिल ना करना, दरमियान में थोड़ा सा हल्का सा कर देना, ये भी आपकी मशीन चेक नहीं करेगी। टिक नहीं लगानी आपने, ये भी गलत है। इस तरह करके भी फिल करना वो भी गलत है। आप कांटे लगा दें वो भी गलत है। इस तरह करके एक लगा के उसके ऊपर टिक लगा देना ये भी गलत है। और ये सर्कल को दोबारा सर्कल कर देना ये भी टोटली गलत है। और इसके अलावा 2 ऑप्शन को मार्क करके एक के ऊपर टिक और रॉन्ग कर दें तो वो भी गलत है, क्योंकि ये मशीन ने रीड करने होते हैं ये क्वेश्चंस, ये किसी ह्यूमन ने इसको चेक नहीं करना होता। तो ह्यूमन ये चीज़ समझती है कि आप एक बबल को आप फिल करें कम्प्लीटली, वो स्प्रेड ना हो, बॉल पॉइंट से एहतियात से उसको करें, और जो है उसके अंदर आप को यही करेक्ट अगर है तो उसी को मार्क करें। गलत हो गया तो दूसरे को मार्क करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, दूसरे को फिल करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह आप आगे आ जाते हैं, स्कोरिंग देख लेते हैं। एक जो भी करेक्ट आंसर होगा उसका 1 नंबर मिलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और जब आपको इंस्ट्रक्टर प्लीज़ मेक श्योर करें, जब आपको वो आप कहे कि रुक जाएं पेपर लिखने के लिए, तो प्लीज़ रुक जाएं, दोबारा लिखते ना रहें। दिस इज़ फ्रॉम NTS। यहाँ जो इन्विजिलेशन स्टाफ है वो काफ़ी मिसाल के तौर पे उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करवाएंगे। आप उनके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ जो आपका इंस्ट्रक्टर खड़ा है उसकी बात सुने, उसके साथ बहस नहीं करें। स्टॉप टाइम जब कहें तो प्लीज़ आप ड्रॉप योर पेन, और जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको क्लियरली सुने। उसके अलावा ये अनफेयर मीन्स हैं। अनफेयर मीन्स कोई भी चीटिंग किसी भी किस्म का इस तरह करके आप करेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, और बाकी आपको फॉर द लाइफ टाइम जो है वो डिस्क्वालीफाई और बैन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आपका सिलेबस क्या है। मेन
टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि मेरा बेसिक पॉइंट है कि आपको बताऊं। तो अभी आपको बताता हूं कि आपका सिलेबस कैसा है। देखें, जिन बच्चों ने मिसाल के तौर पे जिनका इंटर था क्वालिफ़िकेशन, उनके लिए ये क्राइटेरिया है। इसमें आपको 50 MCQs दिए जाएंगे। इंग्लिश 12% होगा, जनरल नॉलेज 12% होगा, जनरल साइंस 12% होगी, मैथमेटिक्स 12% होगा, कंप्यूटर 12% होगा। और इन सब की ओवरऑल जो वेटेज है, मतलब इन नंबरों की आपकी टोटल स्कोर में जितने ये नंबर आएंगे उसकी 50% वेटेज है। 60 मिनट्स का आपके पास टाइम है, ठीक है। और 50 ही MCQs होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली जो पिछला टेस्ट था उसके अंदर 50 ही MCQs थे, और 1 घंटे का आपके पास टाइम है। 1 घंटे के अंदर आपने इसको वाइंड अप करना है, जिसमें इंग्लिश के 12 होंगे, जनरल नॉलेज के 12 होंगे, जनरल साइंस के 12 होंगे, मैथमेटिक्स के 12 होंगे और कंप्यूटर के 2 होंगे। और ये इंतहाई आसान किस्म के, मैं आपको, ये वीडियो लंबी होगी है तो मैं आपको एक अगली वीडियो में बताता हूँ कि आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे। हम देखेंगे पास्ट पेपर को कि पास्ट पेपर में लास्ट टाइम उसने कैसे क्वेश्चन पूछे। अगर आप थोड़ा सा एक्टिवली इसको सुनेंगे तो मैं आई एम डेड श्योर कि आप आराम सुकून से 90% जो है वो अटेंड कर सकते हैं। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2025 का बैच 3 स्टार्ट होने वाला है, उसके हवाले से आपको इंशाल्लाह सारी डिटेल अगली वीडियो के अगले पार्ट के अंदर एक पेपर, पास्ट पेपर उठाऊंगा मैं, और वो आपको पता चलेगा कि कितना बेसिक लेवल पे या कहाँ से आपने तैयारी करनी है और इसके ऊपर आपने परेशान नहीं होना, और आप मोस्ट प्रॉब्ली आराम सुकून से आप अपनी सेंस के थ्रू जो है 90% नंबर जो है अचीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको गाइड करूँगा कि इसके पेपर्स, क्वेश्चंस, पास्ट पेपर्स और आपने तैयारी कैसे करनी है, और आई विल मेक श्योर कि आप इजीली 90% जो नंबर है वो गेट कर सकें। थैंक यू।